और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां बीते कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। और कैबिनेट के इन फैसलों से हर वर्ग का चेहरा खिल गया है, युवा हो या बुजुर्ग। दरअसल इन प्रस्तावों में एक माता पिता और बुजुर्ग नागरिकों के भरण पोषण से जुड़ी हुई व्यवस्था को लेकर और मजबूत बनाने का फैसला लिया गया। युवाओं को 6 महीने में 1 लाख नौकरी मिलने की बात कही गई और साथ ही युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट। आखिर क्या क्या फैसले बीते कल यूपी सरकार ने लिए हैं, बताएंगे आपको। साथ ही जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं यूपी में 6 माह में 1 लाख नौकरी। तो जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 6 महीने के अंदर, अगले जो 6 महीने हैं उनमें 1 लाख नौकरियां मिलने का ऐलान ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। अगले 6 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे युवाओं को और 1 लाख सरकारी नौकरी का ये ऑफर लेटर दिए जाएंगे। और इसके लिए अभी जो प्रक्रिया है वो रिजल्ट की प्रक्रिया भी इस समय चल रही है कि आखिर किसको नौकरी मिली किसको नहीं, वो देखना होगा। लेकिन इसके साथ ही आयोग जो है वो पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि हमने 9 साल में 9.30 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं बीते 9 साल के अंदर। तो किस तरीके से युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं, रोजगार पर किस तरीके से फोकस है सरकार का, वो मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियुक्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। 2017 से पहले चाचा भतीजे की जो जोड़ी थी वो एकदम एक्टिव थी, विज्ञापन आते ही वसूली करने निकल पड़ती थी ये जोड़ी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। तो बीते कल कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना, एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछ रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। उन्होंने बताया कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसके जरिए कुंभ नगरियों को जोड़ा जाएगा। आखिर किस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि कुंभ नगरियों की अगर हम बात करें तो उसमें अब गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा विस्तार किया जाएगा, हरिद्वार तक इसका विस्तार होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से बीते कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और 10,771 करोड़ का जो परियोजना की लागत है वो आपको बता रहे 61 की। और साथ ही प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा इसके जरिए मिलता हुआ नजर आएगा। बिजनौर हरिद्वार कनेक्टिविटी और साथ ही संगम की भी कनेक्टिविटी इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो कि अभी चल भी रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब इसको और आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अब इसको हरिद्वार तक विस्तार इसका दिया जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। अब ये तो बात हो गई सड़कों के जाल की, लेकिन सड़कों के जाल के अलावा बीते कल की कैबिनेट बैठक जो हुई उसमें बुजुर्ग महिलाओं से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल इसमें फैसला लिया गया कि बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी जाएगी। जिन महिलाओं की उम्र 60 प्लस है, 60 से ज्यादा उम्र की जो भी महिलाएं हैं उनकी आजीवन फ्री बस यात्रा, और इसके साथ ही यूपीएसआरटीसी की साधारण बसों में वो निःशुल्क सफर कर सकती हैं अगर उनकी उम्र 60 प्लस है। सशक्त नारी संकल्प को इसके जरिए बल मिला है और इसके लिए महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए इसे तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है कि वो सिर्फ, बल्कि खास बात यह है कि सिर्फ रक्षाबंधन नहीं बल्कि अब वो पूरे टाइम सफर जो है वो फ्री में कर सकती हैं, बस का सफर। और इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया, बुजुर्ग माँ बाप की अनदेखी अगर कोई भी करता है तो उसको अब कहीं ना कहीं वो भारी पड़ती हुई नजर आएगी। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और इसके साथ ही संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। उपेक्षा जो भी करेगा उसकी औलाद के जो है वो संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा उसकी औलाद को, और बुजुर्ग माता पिता बच्चों की संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। न्याय के लिए लंबे समय तक इंतजार पेरेंट्स को, माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को अब नहीं करना होगा। और ऐसा कहीं से भी कोई मामला आता है
तो आप शिकायत कीजिए और शिकायत पर मात्र 30 दिनों के अंदर ही सुनवाई आपकी पूरी की जाएगी। घर बैठे ही शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। तो बुजुर्ग माँ बाप से जुड़ा हुआ ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला कहीं ना कहीं लिया गया है बीते कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ये तो बात रही बुजुर्ग माता पिताओं की, लेकिन युवाओं पर भी खास तौर पर फोकस है। एक तरफ सरकारी नौकरी देने की बात, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 25 लाख टैबलेट भी दिए जाएंगे युवाओं को। दरअसल 25 लाख टैबलेट खरीद को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, जहां स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत खरीद को मंजूरी दी गई है। और चालू वित्त वर्ष के लिए 2374.60 करोड़ का पूरा ये बजट का प्रावधान है, जिसमें युवाओं को निःशुल्क ये टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा के छात्रों को ये टैबलेट दिए जाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई आसानी से चल सके। कौशल विकास सहित जो विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी सरकार की तरफ से इस समय चलाए जा रहे हैं। तो कुल अगर हम देखें तो 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी, लेकिन इसमें खास तौर पर युवाओं को पर ध्यान दिया गया। महिलाओं के लिए सड़कों का जाल किस तरीके से और मजबूत किया जा रहा है उस पर खास तौर पर फोकस किया गया है। बुजुर्ग माँ बाप पर भी खास फोकस रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। रामेंद्र, सीधे तौर पर बीते कल उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और कई सारे बड़े फैसले लिए गए। युवाओं को भी ध्यान में रखा गया, महिलाओं को भी, बड़े बुजुर्ग माता पिताओं को भी। रामेंद्र, देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करनी तो सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बात योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से बनी है तब से हो रहा है। उन्होंने पहला फोकस किया कि निवेश पर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। तो आप प्रयागराज से कुंभ नगरी हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं, उसको विस्तारीकरण दिया गया है। झांसी को जो निकल रही है डिफेंस कॉरिडोर, उससे झांसी तक सड़क बनाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया गया है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी सड़क मार्गों को बेहतर करेंगे। इंडस्ट्रियल सर्किट जितने हैं उनको निवेश के लिए आमंत्रित किया कर करीब 6 शहरों में जो निवेश प्रस्ताव आए थे उनको हरी झंडी दी गई है। उसमें हमीरपुर है, बाराबंकी है, उन्नाव है, कानपुर देहात है। इस तरीके से तमाम शहरों में जो निवेश है उनको हरी झंडी दी गई है। देखिए, सबसे बड़ा काम किया जा रहा है कि जो माता पिता बूढ़े हैं उनको कोई रिश्तेदार देख रहे हैं, उनके बेटे देख रहे हैं और उनको किनारे कर देते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने एक स्पष्ट निर्देश दिया है। जो नीति बनाई है कि जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो 30 दिन में इसको निस्तारित करेगी। यानी जो समस्याएं उनकी होगी वो तत्काल निस्तारित की जाए, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ नहीं सकते। दूसरा, 60 वर्ष से जो बड़ी उम्र की, अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनको निःशुल्क बस यात्रा मिलेगी। शायद शहर में बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि गांव में ऐसी महिलाओं के परिवार हैं जो सरकारी राशन पर डिपेंड है, उनके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। भले ही संसाधनों से सरकार उनकी जीवन को आसान करी, तो उनके लिए बड़ा फैसला है जो लोग इस तरीके की परिस्थितियों में जी रहे हैं। और जो रक्षाबंधन को लेके वो अलग से फैसला दिया गया है कि 27 से लेकर 29 तक वो महिलाएं यात्रा कर सकती है, एक सहयोगी के साथ कर सकती हैं, तो वो इतने दिन की व्यवस्था अलग रखी जाएगी। दूसरा, यूथ को लेकर के बड़ा सकारात्मक है ये सरकार कि अगर आपको जो भी योजनाएं हैं, जैसे स्टाइपेंड मिलता है तो उसको समय से मिले और सभी को मिले, जो लैपटॉप हैं वो वितरित हों। तो इस तरीके से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है कि कोई भी वर्ग छूटने न पाए, उसको सब कुछ जो आवश्यकता है वो मिले। इसके साथ ही रामेंद्र, रोजगार पर खास तौर पर सरकार का फोकस है और ये जानकारी दी गई कि अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा नौकरियां युवाओं को दिए जाएंगी। देखिए, एडीओ पंचायत की भर्तियां सीधे भरी जाएं, इसको लेकर राज्य सरकार ने आज ही निर्देश जारी कर दिया है। लगभग 823 या 32 पद हैं जिनके लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया जारी की जा रही है। तो एडीओ पंचायत अभी प्रमोट होकर आते थे और ग्राम पंचायत का जो पंचायत राज विकास की संकल्पना है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो तमाम विभागों में पद खाली पड़े हैं, सृजित पद खाली पड़े हैं, तो उनकी रिक्तियां जल्दी से निकाले जाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 6 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने आयोगों और निगमों से भी कहा कि जो रिक्तियां खाली पड़ी उनको तत्काल निकाला जाए और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है कि जो इस लायक हैं और उस
परीक्षा को ठीक से दे सकते हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे 1 लाख लोगों को। और अब तक 9.5 लाख लोगों को योगी सरकार ने लगभग 9 सालों में रोजगार के अवसर दिए हैं और नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां दी हैं। रोजगार के क्षेत्रों में अलग से डेवलप किया गया है, कि एमएसएमई हो चाहे उद्योग हो, उनमें अलग से रोजगार की व्यवस्था की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का।